नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। मंत्री गिरिराज सिंह और कपिल मोरेश्वर पाटिल भी रहे मौजूद। लखीमपुर में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपियों ने हत्या के बाद दोनों के शव पेड़ से लटकाए। पुलिस ने आरोपी जुनैद और सोहिल सहित 6 युवकों को किया गिरफ्तार। घटना को लेकर देश भर में आक्रोश। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा में करते हैं गोकशु। फतेहपुर में लूट, हत्या और चोरी की कई वारदातों का खुलासा। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के आभूषण, हथियार और नकदी की जब्त। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सीतापुर में भीषण हादसा, ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मुंडन संस्कार में जा रहे थे सभी। अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ में स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पंचायत राज कपिल मोरेश्वर भी मौजूद रहे। सम्मेलन का विषय स्मार्ट ग्राम पंचायतें ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना रखा था। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गुरुवार को बस्ती जिले के दौरे पर रहे, जहां पर घगौवा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। स्वागत के बाद चौधरी ने अटल बिहारी प्रेक्षागृह में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। गुरुवार रात उनका बस्ती सर्किट हाउस में ही रुकने का कार्यक्रम है। इस मौके पर सिद्धार्थनगर सांसद जगन बिंका पाल, बस्ती बीजेपी जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला और हरैया विधायक अजय सिंह भी मौजूद रहे। आज इस बस्ती जनपद के लिए गौरव का दिन है कि हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का प्रथम आगमन हो रहा है, जिसका हम कप्तानगंज विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पर खड़े होकर एकत्रित होकर महाराजगंज बाजार में उनका व्यापारी संगठन के सहयोग से स्वागत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाधान दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी समय से अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं और उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है और साथ ही साथ 2017 के बाद यूपी में अभूतपूर्व परिवर्तन ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में दोषियों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। अपने विभाग के लिए अच्छा। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो उनका अपना विजन है, जो वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश के हित में काम कर रही है और जो उत्तर प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय माननीय महाराज जी की सरकार द्वारा लिए जाएंगे। ये महाराज जी की सरकार है। इस सरकार में ना कोई दलित, सब समान है। हम लोग सभी को अपने देवतुल्य नागरिक के रूप में देखते हैं और महाराज जी की बिल्कुल स्पष्ट नीति है। यदि कोई घटना होती है और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, यदि अखिलेश जी पूरी तैयारी के साथ पहले करते और उनकी नीयत साफ होती तो ये इस परिस्थिति पैदा नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तैयारी के साथ जो निर्णय ले रही है, जो घोषणा कर रही है, वो पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ कर रही है। हम लोग दिखावे के लिए कोई भाषण या कोई घोषणा नहीं करते। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों के शव पेड़ से मिलने का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले में मां ने आरोप लगाया कि दोनों बेटियों को उनके सामने 2 युवकों ने अगवा किया, इसके बाद खेत में ले जाकर रेप किया और फिर हत्या कर डाली। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह लखीमपुर पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात करके घटनास्थल की जांच की। उधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने निघासन चौराहे पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान एसपी
संजीव सुमन की ग्रामीणों से झड़प भी हुई। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सख्त हिदायत दी और कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं एसपी का कहना है कि जबरदस्ती अगवा करना जैसा मामला नहीं है, लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया था और ज्यादती के बाद उनकी हत्या करके शव फंदे पर लटका दिया। वहीं मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवल्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। लखीमपुर में 2 बहनों के साथ हुई वारदात को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। परिजनों का ये कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर यूपी में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लखीमपुर खीरी मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान मायावती ने यूपी सरकार को अपनी नीति, कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करने को कहा है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें शातिर गोकश आमीन को पुलिस की गोली लगी। इसके साथ ही अमीन के साथी भूरा को भी पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों गोकश सिकंदराबाद क्षेत्र में जंगल में गोकशी करने पहुंचे थे। ये दोनों ही आरोपी गोकशी और गौतस्करी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। अरेस्ट के लिए आरोपी गोवंशों को हरियाणा ले जाकर उनकी तस्करी करते थे। बता दें कि पुलिस को आरोपी से 1 तमंचा, 2 जिंदा और 2 खाली कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस ने गौतस्करों की वीरखेड़ा गांव के जंगलों में घेराबंदी की, तभी पुलिस की इनके साथ मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपी गांव भड़तौली, थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलंदशहर के रहने वाले हैं। के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 गोकस हैं जो किसी गाय को काटने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। इस सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस और एसओजी की टीम ने उनका पीछा किया। दूर से दिखाई दिया कि एक वो गाय को लेकर जा रहे थे और उनको दौड़ाया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। उस फायरिंग में दोनों बदमाश जो हैं उनके गोली लगी है और उनको अस्पताल भेजा गया है। जब पूछताछ की गई तो उसमें पता लगा कि एक का नाम आमीन है और एक का नाम भूरा है, जो दोनों खुर्जा देहात के रहने वाले हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कपोड़ में एक कैंटर पलट गया था जिसमें कई गौवंश मर गए थे।
बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 गोकश घायल हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और साथ ही मौके से गोमांस, गोकशी के उपकरण और असलहा बरामद किया। यूपी के फतेहपुर जनपद में लूट, हत्या और चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित एक रिवॉल्वर भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 2 आरोपियों ने मजदूरी करने के दौरान और ई-रिक्शा से घूम कर घरों को निशाना बनाया और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया। ऑफिसर सभी लगे हुए थे इसमें, बहुत लोगों को उठाया गया, बहुत लोगों से पूछताछ की गई। फतेहपुर में 2 घटनाएं बड़ी ही सनसनीखेज हुई थी, जिसमें राधानगर में जाड़े के दिनों में एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। बदमाश जब चोरी कर रहे थे, जगने पर उन्होंने ईंट से मार दिया था और सामान वहां से लेकर के गए थे। इसी तरह की वारदात यहाँ राधानगर क्षेत्र में ही सथरियाव गांव के पास बम्बे के इधर में हुआ, जहाँ पे 3 लोगों को घायल किया और वो काफ़ी इलाज के बाद तीनों लोग बच गए और उसमें लूटपाट हुई थी और बच्ची को साथ ले गए थे। उस दुष्कर्म भी हुआ था। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को जनपद पुलिस ने स्वीकार किया। सर्विलांस की टीम, थाना प्रभारी, सीओ साहब, एडिशनल साहब और भी जो सक्षम टीम थी लगाई गई थी, जैसे इंस्पेक्टर बिंदकी वगैरह, एसओजी, तो सबने बड़े मन से इसमें काम किया और अंत में हम लोगों को इसमें उपलब्धि प्राप्त हुई है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सीतापुर में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी मिली है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली के परकच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं करीब 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। हादसा सीतापुर के सिधौली इलाके का है। जानकारी के अनुसार शाहजहांपुर के रोजा से चलकर बाराबंकी के देवा शरीफ में मुंडन कराने परिवार जा रहा था। बारिश के कारण यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे खड़ी थी। अचानक पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। बोलो, पूरा बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, एक बात। की ओर पीलीभीत में मजदूरों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक गजरौला कला क्षेत्र के मुंडेला पुलिया के पास स्टीयरिंग फेल होने के कारण बस का खाई में गिरकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। जालौन के एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जिलाधिकारी चांदनी सिंह की ओर से गठित की गई टीम ने अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी में एआरटीओ कार्यालय में हड़कंप मच गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों को देख कार्यालय में मौजूद दलाल दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान प्रशासन की जांच टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया। आपको बता दें कि उरई के एआरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से की थी। फिलहाल नमामि गंगे के एसडीएम विशाल यादव ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित। उसमें हम एक तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित करेंगे आज ही, और जो साक्ष्य दिए गए हैं उनके द्वारा उस पर जांच करके जो भी जिम्मेदार पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के शामली में एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में एक परचूनी दुकान की तलाशी ली गई। साथ ही साथ दुकानदार को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा एटीएस की टीम ने कांधला से भी एक युवक को हिरासत में लिया। कोतवाली प्रभारी अनिल कपरवान ने कहा है कि मामला गोपनीय है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
आपको बता दें कि शामली में एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में दबिश दी गई और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है पुलिस द्वारा। बिजनौर के हेमराज कॉलोनी में नशा सुंघाकर लूट करने के मामले का कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने पीड़ितों को नशा सुंघाकर वहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक को लेकर फरार हो गए थे। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपियों का पीछा करते हुए पुलिस गंजवाली नहर के पास पहुंची, जहां पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। घेराबंदी करते हुए पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के साथ अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 5 आरोपी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। थे लोग वहीं पर सोए हुए थे। ये 5 लोग आए और उन सबको नशा करा के उनका ट्रैक्टर ट्राली में मोटरसाइकिल डाल के चले गए और ये सब बेहोश थे। सुबह पुलिस को जब सूचना मिली तो सूचना पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। जब होश आया उन लोगों को तो यह बताया कि हम लोगों को बांध के नशीला पदार्थ कोई पिला के और हमारे ट्रैक्टर, एक अर्जुन महिंद्रा का, एक ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल ये लेके चले गए लोग। मिर्जापुर पुलिस ने खेत में मिले सोने को बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 683 ग्राम पीली धातु भी बरामद की है। एसपी संतोष कुमार मिश्र ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गैंग में 8 सदस्य हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी कई जिलों में वारदात अंजाम दे चुके हैं। पिछले दिनों देहात कोतवाली क्षेत्र के अगौली निवासी ओम प्रकाश उर्फ दीपक यादव पुत्र अमृतलाल यादव ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। पीड़ित ने आरोपियों पर नकली सोने की नंदी बैल की मूर्ति बेचकर 1.5 लाख रुपए से हड़पने की शिकायत की थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विद्यांचल क्षेत्र से भगवान दास बिंद पुत्र कमला शंकर बिंद और अजय बिंदु पुत्र स्वर्गीय रामचंद बिंद को गिरफ्तार कर लिया। एक अंतरराज्यीय गैंग जो कि नकली सोना बेचने का कार्य करता था, उसको बस्ट किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 6 अभी और लोग वांटेड इसमें किए गए हैं। ये गैंग का मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग सोने का पानी चढ़ा के, मूर्ति हो गई, कॉइन्स हो गई, उसको लोगों को देते थे और कहते थे कि हमें खेत की खुदाई में ये सोना प्राप्त हुआ है, कोई मूर्ति दिखा देंगे। और वो कहते थे कि चूंकि हम गरीब हैं, हमें इस सोने की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, तो ये 10 लाख की चीज है, आप 2 लाख में 3 लाख में ले लीजिए। अब खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां पर भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में मदरसों की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि डीएम के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम 12 बिंदुओं को केंद्रित कर जांच कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से मदरसे की स्थापना, आय के स्रोत, शिक्षकों की संख्या सहित बच्चों के पढ़ाई का स्तर क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। महाराजगंज जनपद में मान्यता प्राप्त कुल 205 मदरसे हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। इन सभी मदरसों की जांच की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सभी मदरसों की जांच कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाए। हमारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे की जांच होनी थी, जिसमें 3 सदस्यीय टीम आई है। एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो मदरसे देखे हैं उसमें शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी बात ज़्यादा हो रही है और बच्चों के द्वारा मिली जुली चीज़ें आई हैं। कुछ बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी बहुत अच्छे से नहीं बता पाए। कुल मिला के शिक्षा की गुणवत्ता थोड़ी सी अभी सुधारने की ज़रूरत है, इसमें काफ़ी कमियाँ मिली। इस आय के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि जो रमज़ान के महीने में वो चंदा करते हैं और वो चंदा अपने देश के भीतर ही वो अपने मार्केट में करते हैं या बड़े शहरों में जाते हैं। वहाँ से सदस्यीय टीम कर रही है। एसडीएम साहब उसके चेयरमैन है, डीसी साहब हैं, मैं फिलहाल के दिन उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।